गुड मॉर्निंग एवरीवन। असाइनमेंट हो गया? वेरी गुड। चलिए तो अब करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। आपने जो करा है उसे करिएगा मैच। ऑडियो वीडियो ऑफ करिए अपने प्लीज। जिन लोग के ऑडियोज वीडियोस ऑन है प्लीज ऑफ करें। चलो अब आते हैं अपन। टिकट बुक हो गया, अब टिकट को व्यू करना है। ठीक है, टिकट व्यू करना। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है टिकट व्यू करना? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेरी गुड। क्या क्या दो पार्ट्स हैं? ये रहा टिकट व्यू करने का पार्ट। ठीक, जिसमें आपको यूजर से टिकट का नंबर लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स विद वैलिडेशंस। और वैलिडेशंस ऑलमोस्ट वही हैं जो आप बना चुके हैं गेट पैसेंजर डिटेल में। ठीक, टिकट का नंबर देते वक्त यूजर को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो 0 टाइप करे तो एप्लीकेशन ये मान ले कि वो प्रोसेस को कैंसिल करना चाहता है। ठीक, टिकट नंबर लेने के बाद फिर हमें सर्च करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। अगर टिकट नंबर प्रेजेंट है तो उसकी डिटेल्स दिखानी है, और अगर टिकट नंबर प्रेजेंट नहीं है तो मैसेज दे देना है नो डिटेल्स ऑफ द टिकट फाउंड। तो इस पूरे प्रोसेस को, जैसा मैंने आपको थ्योरी में कहा था, दो फंक्शंस में हम ब्रेक करेंगे। एक होगा एक्सेप्ट टिकट नंबर और एक होगा व्यू अंडरस्कोर टिकट। एक्सेप्ट टिकट नंबर आपसे कुछ नहीं लेगा, यूजर से टिकट नंबर लेकर आपको टिकट नंबर, आपको यानी मेन को टिकट नंबर रिटर्न करेगा। जो टिकट नंबर ये मेन को रिटर्न करेगा, मेन उस टिकट नंबर को चेक करेगा, राइट, और अकॉर्डिंग टू दैट टिकट नंबर वो पास करेगा व्यू टिकट को ये टिकट नंबर। अगर 0 रिटर्न हुआ तो इसका मतलब यूजर ने प्रोसेस कैंसिल करा है। उस स्थिति में हम व्यू टिकट को कॉल ही नहीं करेंगे, और अगर यूजर ने 0 रिटर्न नहीं करा है तो अपन व्यू टिकट को करेंगे कॉल। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रचित, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं। तो हम कॉल उन्हें मेन से भी कर सकते हैं, फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर कोई सब टास्क होता व्यू टिकट का तो वो हम जरूर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट टिकट एक अलग काम है, व्यू टिकट एक अलग काम है। ठीक, इसलिए हम एक्सेप्ट टिकट और व्यू टिकट दोनों को मेन से कॉल कर रहे हैं, बाकी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हेडर फाइल में जाकर इन दोनों को डिक्लेयर करना, इन दोनों फंक्शंस को डिक्लेयर करना। तो नोटिस करिए व्यू टिकट हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड व्यू अंडरस्कोर टिकट जो पैरामीटर में इंट ले रहा है। एक्सेप्ट टिकट नहीं है, वो अपन को करना पड़ेगा डिक्लेयर। ठीक, तो एक्सेप्ट टिकट के लिए डिक्लेरेशन हो जाएगा INT एक्सेप्ट अंडरस्कोर टिकट, पैरामीटर कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर NO, ये हमारे फंक्शन का नाम जो होगा नॉन पैरामीटराइज्ड। डॉट एच में डिक्लेरेशन के बाद आ जाए अपन डॉट सी में। तो सबसे पहले कोडिंग लिखते हैं अपन एक्सेप्ट टिकट नंबर की। ठीक, क्या करेगा एक्सेप्ट टिकट नंबर? ये हमारा फंक्शन INT एक्सेप्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर NO। एज यूजुअल सबसे पहला काम, प्रिंटफ से आप एक मैसेज दे देंगे जिसमें आप कहेंगे एंटर अ वैलिड टिकट नंबर। ये आप यूजर को मैसेज देंगे। ठीक, जो भी यूजर मैसेज पढ़ने के बाद आपको इनपुट देगा वो आपको रखना है अपने इस वेरिएबल वैलिड में, और एक वेरिएबल लेना है हमें टिकट का नंबर रखने के लिए। समझ आ रहा है तीनों वेरिएबल का रोल? एक लूप कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा, एक के अंदर हम यूजर से टिकट नंबर लेकर रखेंगे। इज इट क्लियर?
अभी बताइए टिकट नंबर एक बार लेना है, बार बार लेना है? टिकट नंबर एक बार लेना है कि बार बार लेना है? बार बार लेना है। तब तक लेते जाना है जब तक यूजर आपको सही टिकट नंबर ना दे या 0 टाइप ना कर दे। सही बात है ना? तो अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा डू के अंदर वैलिड को कर देंगे 1 पहले की तरह। देन आएगा स्कैन एफ में आप लिखेंगे %C एड्रेस ऑफ टिकट अंडरस्कोर एनो, ये आपका वेरिएबल हो गया जिसमें आ जाएगा टिकट नंबर। ठीक है, अब आप चेक करेंगे क्या टिकट नंबर की वैल्यू =0 है। अगर टिकट नंबर की वैल्यू 0 है तो फिर आपका वही लास्ट लेक्चर वाला काम जो आपने यहां पे भी किया था, ये वाला, बस इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैसेज। तो इफ में गए, इफ में जाकर अपने कलर को कर दिया लाइट रेड, वो चाहिए ही हमें। गो टू XY भी चाहिए, \T भी चाहिए, और फिर जहां रिजर्वेशन कैंसिल लिखा है इसको चेंज करके मैं कर देता हूं कैंसलिंग इनपुट। राइट, ये यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसका प्रोसेस इनपुट देने का कैंसिल करा जा रहा है। टेक्स्ट कलर को हमने कर दिया है येलो, स्क्रीन को कर दें क्लियर, और यहीं से कर दें आप रिटर्न 0। आया समझ? क्लियर है ये? राइट। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब दो बातें हैं, या तो टिकट नंबर पॉजिटिव है और या तो टिकट नंबर नेगेटिव है। करेक्ट? तो फिर अब आएगा सेकंड इफ, जो चेक करेगा कहीं टिकट नंबर नेगेटिव तो टाइप नहीं कर दिया है यूजर ने। अगर यूजर ने टिकट नंबर नेगेटिव टाइप करा है तो भी आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो अब हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो इसे लिया आपने क्योंकि अब आपको कर्सर वापस ऊपर भी भेजना होगा। ठीक है, टेक्स्ट कलर यहाँ भी कर लेते हैं राइट रेड, 1 to 25 यहाँ भी भेजते हैं। प्रिंट एफ में अपन अपना मैसेज डालते हैं, एरर इनवैलिड मोबाइल नंबर की जगह एरर और ये मैसेज हमारा हो जाएगा टिकट नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने यूजर को मैसेज दे दिया, और इसके बाद वैलिड को 0 कर दें क्योंकि लूप हमें वैलिड के बेस पर ही चलाना है। ठीक है, उसके बाद कर्सर को वापस भेज दें। कहां भेज दें? स्क्रीन तो क्लियर होकर बस ये मैसेज आ रहा होगा। इसकी लेंथ गिनिए, कितने हैं वर्ड्स इसमें? वेरी गुड। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हम कहां भेजेंगे? हम भेजेंगे 24 पे। ओके, तो ये 24 कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो पे कर्सर जाएगा। \T से टिकट नंबर को अपन इरेज कर देते हैं और वापस भेज देते हैं 24th कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो पे। \T 4 दिए मैंने अपनी तरफ से। उसके बाद वापस टेक्स्ट कलर को कर दिया येलो, और फिर इससे बाहर निकल कर ये हमारा डू है। यस, ये डू का ब्रेस है। तो यहाँ कंडीशन डाल दी वाइल वैलिड =0। ठीक, अगर इस लूप से बाहर आ गए हम सक्सेसफुली तो इसका मतलब टिकट नंबर यूजर ने सही दिया है। तो फिर हम इस टिकट नंबर वेरिएबल को यहां से कर दें रिटर्न। फटाफट जवाब दीजिए, समझ आ रहा है? अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो ये कोड बिल्कुल वैसा ही है, उसी का सब टास्क है, नया कुछ भी लॉजिक इसके अंदर मैंने नहीं लिया है। ठीक, अब आते हैं अपन व्यू टिकट पे। ठीक,
यहां से वैल्यू रिटर्न होकर जाएगी मेन के पास, मेन चेक करेगा, अगर ये रिटर्न वैल्यू 0 है तो मेन आगे कुछ नहीं करेगा, अगर ये रिटर्न वैल्यू 0 नहीं है तो मेन कॉल करेगा व्यू अंडरस्कोर टिकट को। सो नेक्स्ट टास्क इज टू डिफाइन व्यू अंडरस्कोर टिकट। पैरामीटर में ये लेगा हमसे टिकट का नंबर, राइट। क्या लगेगा अब यहां पर फाइल एंडिंग? गुड, तो एक इंटीजर आई, फाइल पॉइंटर fp विच इज इक्वल टू f ओपन, और यहां पास करेंगे जहां भी हमारी फाइल स्टोर्ड है वो लोकेशन। तो मेरे केस में हमारी फाइल स्टोर्ड है माय प्रोजेक्ट में ऑल बुकिंग्स डॉट डैट के नाम से। तो इतना पूरा तो हमें एज इट इज काम आ ही रहा है। तो ये पार्ट ऑल बुक्स का हम ले लें, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टिकट नंबर कहाँ चेक करना है कि टिकट नंबर सही है कि गलत है? तो वो तो इसी फाइल के लिए करना है ना। जब हम इस फाइल के अंदर टिकट नंबर सर्च करेंगे तो वो चेक तो हो ही रहा है। हाँ, मोड चेंज कर रहा हूं, मोड आरबी हो जाएगा। व्यू टिकट में तो चेक होगा, बिना फाइल में सर्च करे हमें टिकट मिलेगा कहाँ? तो हम अलग से एक फंक्शन थोड़ी बनाएंगे जो सिर्फ सर्च करेगा, यही तो करेगा। व्यू करना सर्च करने का ही तो पार्ट है। यस और नो? सही है, ठीक है। चलूं आगे। और ये रिटर्न -1 की जगह सिर्फ रिटर्न होगा क्योंकि रिटर्न टाइप व्यू टिकट की वॉइड है। 0 भी नहीं होगा ना, सिर्फ रिटर्न होगा। 0 क्यों हो जाएगा? वॉइड रिटर्न टाइप से रिटर्न 0 थोड़ी होता है। ठीक, अब अंदर आइए इस फंक्शन, इस इफ के बाहर। तो अपन एक पैसेंजर वेरिएबल लेते हैं pr, और एक इंटीजर लेते हैं फाउंड, जिसकी वैल्यू होगी इनिशियली 0। ठीक, नाउ रन अ लूप जैसा आप बाइनरी फाइल्स के लिए करते हैं। while f read address of pr, comma size of pr, comma 1, comma fp। तब तक चलाना है जब तक इसकी रिटर्न वैल्यू 1 है। समझ आ रहा है while लूप? ठीक, इससे क्या होगा, पहला रिकॉर्ड फाइल से उठकर पीआर में आ जाएगा। अब आपको इसको डिस्प्ले करना है, नहीं करना है? ये जो रिकॉर्ड फाइल से आया है पीआर में, आपको इसको डिस्प्ले करना है कि नहीं? नहीं करना है। डिस्प्ले करने से पहले चेक करना है, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी कर देना है डिस्प्ले। हर टिकट थोड़ी डिस्प्ले कर रहे हैं अपन। यस और नो? है ना? तो अब आप वाइल में आइए। वाइल में आकर एक इफ लगेगा जो चेक करेगा कि जो पैसेंजर के अंदर टिकट नंबर आया है वो टिकट नंबर जो टिकट नंबर पैरामीटर में आया है उससे मैच कर रहा है क्या। ऐसे ही करेंगे चेक। ठीक, अगर ये मैच कर रहा है तो फिर हम टिकट की डिटेल्स को प्रिंटफ से प्रिंट करा दें, राइट। तो प्रिंटफ \n नेम %s \n जेंडर %c \n ट्रेन नंबर %s \n class %c \n, then we had address %s \n, age %d \n, mobile number %s \n, then followed by ticket number, the last value. Ticket number %d, और फिर कॉमा करके स्ट्रक्चर वेरिएबल से एक एक मेंबर को उठाइए और उसका नाम यहाँ पे करिए पास। तो पहला क्या है? पहला है नेम, तो pr डॉट p_name, कॉमा। दूसरा है pr डॉट जेंडर, तीसरा होगा pr डॉट train_no,
चौथा है क्लास, सो PR डॉट P_class, PR dot address, then PR dot age, then PR dot mobile number, and then PR dot ticket number. ठीक है, टिकट नंबर यूनिक होगा क्या? टिकट नंबर यूनिक होगा? ऑफ कोर्स। तो जैसे ही हमें हमारा टिकट नंबर मिलेगा, फाउंड को कर दें 1 और लूप से निकल जाएं बाहर। राइट, बाहर आने के बाद चेक करें। क्या चेक करें? कि फाउंड की वैल्यू 0 तो नहीं है, जिसके लिए आपकी कंडीशन हो जाएगी इफ नॉट फाउंड। यही होगा, है ना? फाउंड डबल इक्वल टू 0 का ही तो शॉर्टकट है नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड तो फिर हम टेक्स्ट कलर को कर दें लाइट रेड और प्रिंटफ से डिटेल्स प्रिंट कर दें \n के साथ, नो डिटेल्स ऑफ द टिकट नंबर %d फाउंड, और यहां प्रिंट करा दीजिए आप ticket_no। ठीक है, कुछ भी हो फाइल तो क्लोज करनी है, तो लास्ट में fclose fp और ये फंक्शन आपका फिनिश। सिंपल है, नथिंग स्पेशल, बहुत ही सिंपल फंक्शन था। सिर्फ फाइल से डेटा उठाना, सर्च करना और डिस्प्ले कर देना। चले आगे। अब इसके हिसाब से मेन चेंज होगा। राइट, अब इसके हिसाब से आप मेन चेंज करेंगे। तो व्यू टिकट का पार्ट केस 3 का है। क्या करेंगे केस 3 में? केस 3 में स्क्रीन को कर दें अपन क्लियर। ठीक है, इसके बाद एक ticket_no नाम का वेरिएबल होना चाहिए, तो वो है हमारे पास ticket_no। यहां लिखें आप नमन, कुछ गड़बड़ करी होगी, देखते हैं। ticket_no में अपन ने एक्सेप्ट करा टिकट नंबर। ठीक है, फिर आगे बताइए क्या आया होगा इस टिकट नंबर में? या तो 0 और या तो नॉन 0। सही है। हमें कब कॉल करना है व्यू टिकट? हमें व्यू टिकट कॉल तब करना है जब टिकट नंबर नॉन 0। तो आप चेक कर लें, इफ टिकट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस कॉल व्यू टिकट, और व्यू टिकट को पास क्या करें? व्यू टिकट को पास करें आप टिकट का नंबर। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट कलर को कर दें अपन व्हाइट। वहां से आने के बाद ठीक, देन प्रिंटफ में मैसेज दे दीजिए which is press any key to continue or to go back to the main screen। ये यूजर को हमारा मैसेज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पॉजिंग एक गेट ch दीजिए CLR/SCR, ताकि मेन मेन्यू पे जाने से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए, और ब्रेक। सही है, सिंपल है। चलिए करिए रन। क्या मिस्टेक? सेमीकोलन मिस हो रहा है। कहाँ मिस हो गया? प्रिंटफ के एंड में मिस हो गया। ठीक है, तो ये सेमीकोलन, चलिए ये ऑप्शंस हैं। कल हमने टिकट बुक कर लिया था, आज टिकट व्यू करते हैं, तो मैंने ऑप्शन नंबर 3 दिया। ठीक, एंटर अ वैलिड टिकट नंबर मुझसे कहा गया है, मैंने टाइप करा 0। तो नोटिस करिए कैंसिलिंग इनपुट के बाद वापस हम मेन स्क्रीन पे आ गए। ठीक, अगर मैं वापस 3 ही टाइप करता हूं और अब मैं टिकट नंबर पास करता हूं 10, नहीं है ना 10 टिकट नंबर, तो मुझे मैसेज मिल जाएगा नो डिटेल्स ऑफ टिकट नंबर 10 फाउंड, प्रेस एनी की टू गो बैक टू द मेन स्क्रीन। ये हम आ गए मेन स्क्रीन पे।
या मैंने फिर 3 टाइप करा, एंटर वैलिड टिकट नंबर 2 था कल था, तो नोटिस करिए ये टिकट नंबर 2 की डिटेल्स आ रही है। ठीक, वापस मेन स्क्रीन पे जाते हैं, फिर मैं 3 टाइप करता हूं, फिर मैं इनवैलिड टिकट नंबर देता हूं 9, तो मुझे मिलेगा नो डिटेल्स ऑफ टिकट नंबर 9 फाउंड। फिर मैं 3 करके आता हूं, 1 भी था, तो टिकट नंबर 1 की डिटेल्स। फाइन, कोड इज वर्किंग फाइन। चलें आगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके गो बैक टू द मेन स्क्रीन कर देते हैं और यहां एक अपन कोलन लगा देते हैं एंटर टिकट नंबर के बाद, और अगर यहाँ एक कोलन लग रहा है तो एक कॉलम बढ़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 25,1। सर इसमें जब हम डैट फाइल को नोटपैड में खोल रहे हैं तो इंफॉर्मेशन विजिबल है। कौन सी इंफॉर्मेशन विजिबल है? ऑल ट्रेन्स डॉट डैट वाली। चलो देखते हैं, तो इंफॉर्मेशन कौन सी विजिबल है? हर इंफॉर्मेशन थोड़ी आपको समझ में आएगी, सिर्फ टेक्सचुअल डेटा समझ में आ रहा होगा। टेक्सचुअल डेटा समझ में आ रहा होगा, सब थोड़ी समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं, ये रहा माई प्रोजेक्ट, ये रही ऑल ट्रेन्स। ऑल ट्रेन्स को मैंने ओपन करा नोटपैड में, बताओ क्या समझ में आ रहा है? फोन नंबर आ रहा है? ये तो ऑल ट्रेन्स है, सॉरी, ये रही ऑल बुकिंग्स। ठीक है, अब ऑल बुकिंग्स को देखो और मुझे बताओ टिकट नंबर समझ में आ रहा है क्या अपन को? बताओ किसका टिकट नंबर क्या है? जो टेक्सचुअल डेटा है वो समझ में आएगा आपको, राइट? हाँ, नोटपैड टेक्स्ट तो रीड कर ही लेगा ना। अगर आपको लगता है सर ये भी समझ में नहीं आना चाहिए, तो आप फिर इसको एनक्रिप्ट करो, फिर एक फंक्शन बनाओ जिसको आप ये स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करो, वो इसको एनक्रिप्ट करके फाइल में राइट करे, फिर एक दूसरा फंक्शन बनाओ जो इसको डिक्रिप्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। आप अपनी एल्गोरिथम लगा सकते हो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की। ठीक, चलूं आगे। चलिए, तो ये हुआ हमारा केस 3 फिनिश। अब आ जाइए मेन में। मेन में अब अगला टास्क है हमारा केस 4। ठीक, गेट टिकट नंबर वो तो हम कर ही चुके हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे, थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क जिसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो है केस 4 हमारा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर बंदे का मोबाइल नंबर लेकर उसके सारे टिकट्स डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा अगला चैलेंज। यूजर से हम क्या मांगेंगे? फटाफट बोलिए, यूजर से हम क्या मांगेंगे? यूजर से मांगेंगे उसका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर यूजर हमें देगा, ठीक है, ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर लेते वक्त हमें वैलिडेशंस लगाने हैं। जो भी मोबाइल नंबर यूजर हमें देगा, हमें उस मोबाइल से कनेक्टेड सारे टिकट के नंबर उठाने, वो सारे टिकट के नंबर रिटर्न करने, और उसके बाद एक फंक्शन बनाना है जिसको ये सारे टिकट के नंबर पास करने, और वो फाइल में सर्च करके इन सारे टिकट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारा ये टास्क है, पढ़िए आराम से, यहां तक पढ़िए और बताइए चीजें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिएगा। पढ़िए फटाफट। क्लियर है? अब इस पूरी फंक्शनैलिटी को 4 फंक्शंस में ब्रेक करा गया है। ठीक है, पहला पार्ट है यूजर से मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करवाना।
ध्यान दीजिएगा, ठीक। और मोबाइल नंबर रिटर्न करना। मोबाइल नंबर हमारा कैरेक्टर एरे है, इस रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन की है कैर पॉइंटर। दूसरा फंक्शन है हमारे पास चेक अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर एनो, जिसको हम मोबाइल नंबर पास करेंगे, ये चेक करके बताएगा कि ये जो मोबाइल नंबर इनपुट हुआ है ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड मतलब फाइल में इस मोबाइल नंबर की कोई एंट्री है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर फाइल में इसकी एंट्री मिलती है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1। अगर ये 1 रिटर्न करेगा तो फिर हम कॉल करेंगे गेट टिकट, ठीक है। गेट टिकट को हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे उसे मोबाइल नंबर, और गेट टिकट हमें क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर्स का एरे रिटर्न करेगा। करेगा, एक इंटीजर्स का एरे रिटर्न करेगा। उस इंटीजर के एरे में क्या होगा, उस इंटीजर के एरे में इस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड सारे टिकट्स के टिकट नंबर होंगे, है ना। इस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड सारे टिकट्स के टिकट नंबर होंगे। फाइन। फिर वो एरे हम पास करेंगे व्यू ऑल टिकट्स को। व्यू ऑल टिकट इस एरे से एक एक टिकट नंबर निकालेगा और उस टिकट नंबर की डिटेल स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। आ गया समझ? शुरू करें कोडिंग। चलिए, तो अब सबसे पहले डॉट एच में चलते हैं, इन्हें करते हैं डिक्लेयर। तो हमें चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर एनो, है हमारे पास? नहीं है, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, कैर पॉइंटर एक्सेप्ट अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर एनो। दूसरा फंक्शन हमें चाहिए चेक मोबाइल नंबर, ये है, ये हमने लास्ट टाइम भी यूज करा था जब हम पैसेंजर का डिटेल ले रहे थे, तो ये हमारे पास है। तीसरा हमें चाहिएगा गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर नंबर, वो भी है, गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर नंबर। ये रहा वो फंक्शन जिसको हमने डिफाइन करना अभी बाकी है हमारा। और चौथा हमें चाहिए व्यू ऑल टिकट्स। सो डू वी हैव व्यू ऑल टिकट? नहीं है, व्यू ऑल बुकिंग्स है, व्यू बुकिंग्स है, वी डोंट हैव व्यू ऑल टिकट्स। सो लेट्स क्रिएट अ व्यू ऑल टिकट। इट वुड बी void व्यू अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर टिकट्स। जो पैरामीटर मिलेगा दो चीजें, एक होगा मोबाइल नंबर और एक होगा टिकट्स नंबरों का एरे। चलें आगे। चलिए, सबसे पहले चेक मोबाइल नंबर बनाना है हमें, ठीक है। चेक मोबाइल नंबर का टास्क क्या होगा, चेक मोबाइल नंबर का टास्क बन चुका है। चेक मोबाइल नंबर तो मेरे ख्याल से यस, तो चेक मोबाइल नंबर छोड़ दें, ये तो बना हुआ है हमारे पास ना। एक्सेप्ट टिकट नंबर, बुक टिकट, लास्ट टिकट, गेट बुक टिकट और चेक मोबाइल नंबर, राइट। ये हमारे पास चेक मोबाइल नंबर है, वी नीड नॉट डिफाइन दिस अगेन, ठीक। एक्सेप्ट मोबाइल नंबर बनाना पड़ेगा, यस। तो आते हैं आप एक्सेप्ट मोबाइल नंबर की थ्योरी पे। आराम से आप थ्योरी पढ़ो पहले, फिर बात करते हैं इसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे। पढ़िए। सही है, पहला पार्ट क्लियर, ठीक। यूजर से आप बोलेंगे मोबाइल नंबर एंटर करो, एक लूप लगाएंगे आप, उस लूप के अंदर आप मोबाइल नंबर लेंगे। मोबाइल नंबर लेने के बाद आपका अगला टास्क होगा ये चेक करना कहीं यूजर ने 0 तो टाइप नहीं कर दिया है। अगर 0 टाइप कर दिया है तो कैंसिल करके वापस लौट जाएंगे। अगर 0 टाइप नहीं करा है तो फिर आपका अगला टास्क होगा, ठीक है। अगला टास्क इसके बाद करते हैं, पहले यहां तक का कर लें। चलिए, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज एक्सेप्ट मोबाइल नंबर। सो कैर पॉइंटर एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, दैट्स द रिटर्न टाइप, और
अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले इसके अंदर एक कैरेक्टर का एरे चाहिएगा, उसी में लेंगे ना आप मोबाइल नंबर, और किस में लेंगे? चाहिए, वेरी गुड। क्या डिक्लेरेशन होगा कैरेक्टर एरे का? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन करके दिखाइए मुझे चैट में। वेरी गुड वृष्टि, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करा जाएगा विद स्टोरेज क्लास स्टैटिक। क्यों चाहिए आपको स्टैटिक? क्यों चाहिए आपको स्टैटिक? क्योंकि आपको कैरेक्टर एरे को यहां से रिटर्न करवाना है, ठीक है। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का है? 10 का, तो आपने साइज ली है 11। ओके, 11 किस लिए? 11 इसलिए क्योंकि कैरेक्टर एरे तो एक नल कैरेक्टर भी चाहिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद एक कैरेक्टर पॉइंटर होगा पीओएस, क्योंकि हम एफ गेटेस से अगर मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो बैकस्लैश एन को रिप्लेस करना पड़ेगा नल से, तो फिर ढूंढना पड़ेगा बैकस्लैश एन कहां आ रहा है। तो str एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसे रिसीव करेगा कैर पॉइंटर पीओएस। एक होगा हमारा वेरिएबल वैलिड, जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके बेसिस पर हम सर्चिंग का काम करेंगे। प्रिंटएफ में हमारा अगला टास्क होगा यूजर को कहना एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ये हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं, जो भी यूजर हमें मोबाइल नंबर देगा डू के अंदर जाकर उस मोबाइल नंबर का इनपुट लेना स्टार्ट कर दें। सो एफ फ्लश std इन, ये हो गया। इसके बाद एफ गेटेस से अपन इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एफ गेटेस से इनपुट लेंगे तो विल बी पासिंग 3 पैरामीटर्स। एफ गेटेस, पहला आर्गुमेंट मोबाइल एनो जिस एरे में इनपुट जाना है, दूसरा आर्गुमेंट मैक्सिमम साइज, तीसरा आर्गुमेंट std इन, क्योंकि इनपुट जाना है कीबोर्ड से, ठीक है। अब आगे फटाफट फटाफट ये सब काम कर चुके हैं आप, डोंट वेस्ट टाइम। आगे आगे सर्च फॉर न्यू लाइन एंड रिप्लेस इट विद नल कैरेक्टर, यही होगा। सो विल बी राइटिंग pos equal to strchr followed by mobile underscore no, we'll put in f, जो चेक करेगा अगर पोजीशन नल नहीं है, इसका मतलब बैकस्लैश एन मिल गया है, तो उस वैल्यूएट पोजीशन पे डाल दें \0, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आप चेक करोगे कहीं यूजर ने इनपुट में 0 तो नहीं दे दिया है, जो आप हमेशा से बाकी फंक्शंस में भी देखते आए हैं। अगर यूजर ने इनपुट में 0 दे दिया है, इसका मतलब हाँ बैकस्लैश एन भी जाएगा strchr को, बिल्कुल सही, 2 आर्गुमेंट लेगा, मैंने एक मिस कर दिया, ठीक है। अब सही है, दे दिया मैंने, दूसरा आर्गुमेंट दे दिया, अब सही है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन ये अपन को 0 देता है, तो फिर अपन ने बहुत जगह करा हुआ है, सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये रहा, दिस कोड कैन बी यूज्ड, तो यहाँ आकर इसको कर दीजिए पेस्ट, मैसेज थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। किसकी साइज 12 आएगी? एरे की साइज यूजर से हम लेंगे तो वो हमें एक बैकस्लैश एन भी देगा और एक नल कैरेक्टर भी देगा, हाँ ठीक है, 12 ले लेते हैं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा, एक एंटर होगा, एक नल होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एरे की साइज होनी चाहिए 12, लेकिन उसमें से हम बैकस्लैश हटा के नल कर देंगे, लेकिन इनिशियली रखने के लिए जगह तो 12 की हमें चाहिएगी। और ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम जो हम पास करना चाहते हैं एफगेटस को, करेक्ट, उसे हम कर देंगे 13, वो भी सही है, क्योंकि वी डोंट वांट कि मेमोरी में डेटा ओवरफ्लो हो जाए।
सही है, चले आगे। तो ये चेंज हम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 13 देंगे तो मैक्सिमम 12 इनपुट्स लेगा। गुड, चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया रिटर्न नल तक का केस। अब इसको करते हैं अपन चेंज, रादर देन राइटिंग रिजर्वेशन कैंसल्ड वील राइट कैंसलिंग इनपुट। ये हमारा मैसेज हो गया, पॉज करा कोड, टेक्स्ट कलर येलो और रिटर्न कर दिया नल। ठीक है, अब मुझे बताइए इस इफ में नहीं गए तब इसका क्या मतलब है? मोबाइल नंबर दे दिया यूजर ने? जल्दी जल्दी बोलें। दे दिया है, तो क्या करना है? मोबाइल नंबर दे दिया है तो यस, अब वही काम करना है जो आपने गेट पैसेंजर में करा था, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यानी अब ये वाला पार्ट आएगा। तो इसको भी कर लीजिए आप कॉपी, सेम यूज होगा, बस कोऑर्डिनेट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर इस इफ से बाहर निकलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन कॉल। वैलिड की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फिर हमें रो नंबर 25 के कॉलम नंबर 1 पे जाना है, वहां जाकर अपना मैसेज लिखना है, एरर इनवैलिड मोबाइल नंबर, और वापस लौट जाना है हमारी फर्स्ट रो पे। अब यहाँ लिखा है हमने एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। कितनी लाइन है, कितनी लेंथ है? वेरी गुड, ये है 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 कैरेक्टर है, तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है 27 पे। ऑफ विच रो? ऑफ रो नंबर 1। वहां पड़ा हुआ टेक्स्ट इरेज करना है और 27 और 1 पे वापस से कर्सर को कर देना है सेट। हो गया क्लियर? समझ आया? जब इससे बाहर निकलेंगे तो अपन यहां पर मोबाइल नंबर को स्क्रीन क्लियर करके कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न कर देंगे तो कहां जाएगा? रिटर्न कर देंगे तो जाएगा वापस मेन में। क्लियर? चलो, अब आता है इंटरेस्टिंग फंक्शन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। अब हमें बनाना है गेट टिकट नंबर। ये है गेट टिकट नंबर की थ्योरी। जिसे आपको करना है इंप्लीमेंट, और मैं वेट कर रहा हूं आपके कोड का। आराम से पढ़िए और कर दीजिए फटाफट इसको इंप्लीमेंट। एक्स्ट्रा ब्रेस हो गया है, नमन का कहना है। हम्म तो ये हमारा फंक्शन का ब्रेस होगा। ओके, ये एक ब्रेस हटा देते हैं। पढ़िए, थ्योरी पढ़िए।
स्टेप समझ में आए आपको? जल्दी बोलिए, आ गए? ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कौन सा स्टेप क्या कर रहा है। स्टेप 1, फाइल ओपन होगी जिस फाइल के अंदर सारे टिकट की डिटेल स्टोर्ड है। ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपका कोड चेक करेगा, अगर फाइल नहीं है तो रिटर्न कर देगा नल। ऐसा हो सकता है कोई भी टिकट बुक ना हुआ हो सकता है। श्रुति, आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कीजिए, श्रुति जैन। ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, थर्ड स्टेप पे आएगा। अगर फाइल ओपन हो गई है, फाइल में रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर आपका प्रोग्राम एक लूप लगाएगा, फाइल से एक एक रिकॉर्ड पढ़ेगा, उसका मोबाइल नंबर चेक करेगा दिए गए मोबाइल नंबर से, और अगर ये दोनों मैच करते हैं तो एक काउंटर वेरिएबल को करेगा इंक्रीमेंट। राइट। ये काउंटर क्यों चला रहे हैं अपन? ये काउंटर क्यों चला रहे हैं अपन? जल्दी जल्दी जवाब दें। वाई वी आर रनिंग दिस काउंटर? हमें ये पता करना है कि इस मोबाइल नंबर से कितने टिकट्स कनेक्टेड हैं। तो एक एरे बनाना पड़ेगा ना, और एरे बनाएंगे तो उस एरे की साइज मालूम होनी चाहिए। तो ये जो, वेरी गुड, ये जो काउंट वेरिएबल है ये हमारे एरे की साइज होगा। यस और नो? यस, ये काउंट वेरिएबल एरे की साइज बताएगा। ठीक है। अब हम लूप से बाहर आकर चेक करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 0 है, हो सकता है काउंट की वैल्यू 0 हो, बिल्कुल हो सकता है जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर कोई टिकट बुक ही ना हुआ, उस केस में काउंट 0 होगा, तो भी हम यहाँ से नल रिटर्न करके फंक्शन को बंद कर देंगे। अगर काउंट 0 नहीं है तो फिर हम उतने का एक डायनेमिक एरे बनाएंगे। काउंट प्लस 1 क्यों किया है मैंने? काउंट प्लस 1 क्यों किया है मैंने? जल्दी बोलिए। एक ज्यादा का एरे क्यों बना रहे हैं? गुड, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब डायनेमिक एरे को ट्रैवर्स करा जाएगा, सोचिए जब डायनेमिक एरे को ट्रैवर्स करा जाएगा तो कैसे पता चलेगा कहां पे रुकना है? क्योंकि इंटीजर एरे में कोई नल कैरेक्टर तो होता नहीं है ना। कैरेक्टर एरे में नल कैरेक्टर होता है, इंटीजर एरे में थोड़ी ना होता है। तो जब आपका दूसरा वाला फंक्शन इस एरे से मोबाइल नंबर उठाएगा, सॉरी टिकट नंबर उठाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कहां तक जाना है? तो वो जाना है उसे -1 तक। तो अगर एक मोबाइल नंबर से 3 टिकट कनेक्टेड है तो एरे कितने का बनेगा? एरे बनेगा 4 का। उसमें चौथा जो इंडेक्स है जिसका नंबर 3 होगा, उस पे आपका प्रोग्राम क्या रखने वाला है? 0 1 2 3 4। अब ये बता रहा है 4 टिकट नंबर है, तो जो 5वां इंडेक्स है 4, उस पे आपका प्रोग्राम रखने वाला है -1। ये एरे बनेगा 5 का अगर 4 टिकट है तो, 4 का अगर 3 टिकट है, 2 का अगर 1 टिकट है तो। समझ आया? अब ये थी थ्योरी, इसको करवा दीजिए आप इंप्लीमेंट। शुरू करें? आ जाइए वापिस फंक्शन की तरफ। ठीक, तो रिटर्न टाइप थी इसकी इंट स्टार, नाम था इसका गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनो, पैरामीटर में आपने इसको पास करा हुआ था मोबाइल नंबर, p अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर एनो। ठीक है। सबसे पहले एक इंटीजर काउंट चाहिएगा आपको, और एक चाहिएगा आपको फाइल पॉइंटर एफपी जो पॉइंट करेगा ऑल बुकिंग्स को। मतलब के इनिशियल पार्ट तो यही वाला चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, इस आई की कोई जरूरत नहीं है यहां से आई हटा देते हैं। तो ये आपके काम इनिशियल पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा। आप भी आरबी में ही खोलेंगे फाइल। ठीक है। और यहां से रिटर्न कर देंगे आप, अगर फाइल नहीं खुली तो नल करेंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट स्टार है तो कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। सही है। चलिए अब इसके बाद वाला कोड मुझे बताइए, इसके बाद वाला कोड लिख के दिखाइए फटाफट। यानी अब इंप्लीमेंट करिए आप स्टेप नंबर 3 को। लिखिए स्टेप नंबर 3 का सी लैंग्वेज कोड। लिखिए जल्दी। स्टेप नंबर 3 का कोड लिख के दिखाएं सभी लोग चैट विंडो में, टीम इज चेकिंग। कोड नहीं लिखेंगे तो यू विल बी लॉग्ड आउट। फटाफट लिखिए। और कुछ कुछ नया कोड नहीं है, बिल्कुल सिंपल कोड है।
गुड, परफेक्ट। अब हमारा इसके बाद कोड होगा विल डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड पैसेंजर पी और पी आर, एक वाइल लूप जो एक एक रिकॉर्ड पढ़ेगा। सो इट विल बी वाइल एफ रीड फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ पी आर, ठीक है, कॉमा साइज ऑफ पी आर, कॉमा 1 कॉमा एफ पी। वेरी गुड। अंदर एक इफ स्टेटमेंट जो ये चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड पढ़ा गया है पीआर में उसके पास जो मोबाइल नंबर है और हमें जो पैरामीटर में मोबाइल नंबर मिला है P_mob_no, आर दे मैचिंग? इफ दे आर मैचिंग तो कोड काउंटर को कर देगा इंक्रीमेंट। जल्दी बोलिए, वाइल लूप क्लियर है? ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अगर काउंट की वैल्यू 0 है, दैट इज नॉट काउंट है। अगर ऐसा है तो क्या करा जाए? तो फाइल को कर दें क्लोज और यहां से कर जाएं रिटर्न। ऐसा ही होगा, ठीक है। आप बताइए अगर इस इफ में नहीं गए तो अगला स्टेप क्या है? जल्दी बोलिए, अगला स्टेप एल्गोरिथम में ये रहा, स्टेप नंबर 5, एरे बनाना होगा। शाबाश। तो वो एरे कैसे बनेगा उसका स्टेटमेंट लिख के दीजिए जरा मुझे। राइट डाउन द सी लैंग्वेज स्टेटमेंट जो इस एरे को क्रिएट करेगा। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डायनेमिक एरे कैसे बनाओगे सी लैंग्वेज में आप? क्या स्टेटमेंट आएगा? +1 वृष्टि। एरे एक ज्यादा साइज का बनना है ना, तो इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल्स टू इंटीजर पॉइंटर m alloc पैरेंथेसिस के अंदर काउंट +1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट। राइट? समझ आ रहा है? ये होगा आपका डायनेमिक एरे का क्रिएशन। ओके, चले आगे। ठीक, अब इसके बाद आपको फाइल को दोबारा रीड करना है और रीड करके चेक करते हुए जो जो मोबाइल नंबर मैच कर रहे हैं वो इस एरे के अंदर कॉपी करने हैं। कैसे करें? फाइल दोबारा रीड कैसे होगी? फाइल दोबारा रीड कैसे होगी? जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। वेरी गुड, करना पड़ेगा रिवाइंड, रिवाइंड एफपी। तो आ जाएगा इंटरनल फाइल पॉइंटर बिगनिंग पे आ जाएगा। गुड, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद क्या होगा, जवाब दें। फिर इसके बाद आप लूप इटरेट करेंगे। राइट, सेम लूप जैसा पहले चलाते आए। यस, यही लूप ले लीजिए, बस इसमें चेंज क्या आएगा? इस लूप के लॉजिक में चेंज क्या आएगा? इस लूप के लॉजिक में चेंज ये आएगा कि अगर काउंटर मैच कर, अगर मोबाइल नंबर मैच कर गया तो आपको काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करना है, अब आपको टिकट नंबर को एरे में कॉपी करना है। लिखो तो लॉजिक जल्दी से, लिखो लिखो लिखो। क्या लिखोगे? टिकट नंबर को एरे में कॉपी करने का लॉजिक लिखिए। जो टिकट नंबर आपने पिक करा है उसे कॉपी करने का लॉजिक लिखिए। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए।
देव नारायण, मुझे एल्गोरिथम नहीं चाहिए, कोड चाहिए। लिख दिया डबल इक्वल टू 1 मैंने, चलिए बस। सबका जवाब गलत है, सबका जवाब गलत है, A to Z। सबका जवाब गलत है। अब देखिए गड़बड़ क्या कर रहे हैं आप लोग, समझिए ध्यान से। ये जो P है ये हमारा पॉइंटर है ना, हाँ ना बोलते चलो आप, है कहाँ पॉइंट कर रहा है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है डायनेमिक एरे के बेस एड्रेस को कर रहा है। ठीक है, इमेजिन करिए इस बंदे के 3 टिकट्स हैं, इस मोबाइल नंबर पे 3 टिकट कनेक्टेड हैं, तो एरे 4 का बना होगा ना आपका। अब आप लोगों ने क्या स्टेटमेंट लिखा? आप लोगों ने लिखा वैल्यू एट P इज इक्वल्स टू PR डॉट टिकट नंबर। ठीक है, तो यहां पर एक टिकट नंबर आकर स्टोर हो जाएगा जो भी होगा। फिर आपने कहा P प्लस प्लस। जब आप ऐसा करेंगे तो ये डायनेमिक एरे का बेस एड्रेस ये पॉइंटर छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो क्या आपको ये बेस एड्रेस की जरूरत नहीं है? आपको इस बेस एड्रेस की जरूरत नहीं है? है। जब ये फंक्शन खत्म होगा तब ये एरे रिटर्न करेंगे तो इसका बेस एड्रेस ही रिटर्न करेंगे ना। तो इसका मतलब एक इंटीजर और चाहिएगा आपको। आप जब सी पढ़ रहे थे तब आपने देखा था एरे को ट्रैवर्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें, एक होता है पॉइंटर को इंक्रीमेंट ना करें, आप उसकी जगह आई को इंक्रीमेंट करें। तो यहां आ जाएगा वैल्यू एट P प्लस आई इज इक्वल्स टू PR डॉट टिकट एनो, और आई को कर दें आप प्लस प्लस। ऐसा ही होगा। राइट हाँ, काउंट को भी यूज कर सकते थे आप, कोई इशू नहीं है, काउंट भी फ्री पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इससे ये होगा जब आप आई को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो बेस एड्रेस पे ही रहेगा। क्या कहना है? यस, ये पॉइंटर बेस एड्रेस को ही पॉइंट करता रहेगा, पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जब पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो हमें बेस एड्रेस मिलेगा ना। उमंग, आपका वीडियो बार बार ऑन हो रहा है। उमंग जैन, वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। है ना, तो हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई के कारण फिर हमें अगले एड्रेस पे डेटा डालने को मिलेगा, थर्ड पे मिलेगा, लास्ट में हम डाल देंगे -1। समझ आया? पॉइंटर को प्लस प्लस क्यों नहीं करना है? तो फिर उतना पीछे लाना पड़ेगा आपको से, या तो फिर अगर ऐसा करोगे तो। राइट, इसलिए इट्स बैड प्रोग्रामिंग कि आप डायनेमिक एरे के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें, कभी नहीं करते हैं। बेस एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप वाइल से बाहर निकलें, अब क्या करना है? अब बाहर निकलकर कहिए वैल्यू एट P प्लस आई इज इक्वल्स टू -1। करना होगा -1 कॉपी। ठीक है, फिर कर दीजिए F क्लोज FP, और यहां से कर जाइए रिटर्न, और क्या रिटर्न कर दें? रिटर्न P। P पॉइंटर P है ना हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट फंक्शन, व्यू ऑल टिकट्स। टिकट के नंबर सारे आ गए मेन के पास।
अब मेन कॉल करेगा व्यू ऑल टिकट्स को। व्यू ऑल टिकट तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, फाइल से उठाना है और दिखा देना है मैच करते हुए। बस दिखाने से पहले ये मैच करना है कि टिकट नंबर मैच होना चाहिए, राइट। चलें आगे, गुड। अब आ जाइए व्यू ऑल टिकट्स की एल्गोरिथम पे। व्यू ऑल टिकट को मिलेंगे दो आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट क्या है? पहला आर्गुमेंट क्या है? पहला आर्गुमेंट कैरेक्टर का पॉइंटर है यानी मोबाइल नंबर, और दूसरा आर्गुमेंट डायनेमिक एरे है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये दूसरा आर्गुमेंट नल भी हो सकता है, ये दूसरा आर्गुमेंट नल भी हो सकता है। नल कब होगा? नल तब होगा जब आपने यहां से नल रिटर्न करा होगा, काउंट के वैल्यू के 0 होने के कारण। ओके, तो आपका ये फंक्शन चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो डायनेमिक एरे आया है वो नल आया है। अगर नल आया है तो ये फंक्शन कह देगा नो टिकट्स बुक्ड। अगर नल नहीं आया है तो फिर ये फंक्शन फाइल रीड करेगा और उस फाइल से उन्हीं टिकट्स की डिटेल प्रिंट करेगा जो इस टिकट नंबर से मैच कर रहे हो। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर? ठीक है। और हमें टिकट के नंबर ही प्रिंट करने हैं, टिकट की डिटेल्स प्रिंट नहीं करनी है, सिर्फ टिकट के नंबर प्रिंट करने हैं, इसलिए फाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने गलत कह दिया, यहाँ फाइल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टिकट नंबर दिखाने हैं। फिर यूजर इनमें से एक टिकट नंबर चूज करेगा, तो हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है जिसके थ्रू हम टिकट नंबर की डिटेल प्रिंट कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ फाइल नहीं है, यहाँ अपन को सिर्फ टिकट नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, दैट्स इट। तो अगर इतने से लॉजिक को इंप्लीमेंट करा जाए तो हमारे फंक्शन का होगा हेडर, दैट विल बी वॉइड व्यू अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर टिकट्स, पैरामीटर कैर पॉइंटर p मोबाइल अंडरस्कोर एनो, कॉमा इंट पॉइंटर p टिकट अंडरस्कोर एनो। एक मोबाइल नंबर कह रहे, एक टिकट नंबर्स कह रहे। अंदर घुसते ही पहला टास्क होगा, आप चेक करेंगे इफ p टिकट अंडरस्कोर एनो डबल इक्वल्स टू नल। अगर इस एरे में कुछ भी नहीं आया है तो हमेशा की तरह टेक्स्ट कलर लाइट रेड, ठीक। टेक्स्ट कलर लाइट रेड करने के बाद प्रिंटएफ, प्रिंटएफ में आपका यूजर को मैसेज सॉरी followed by no tickets booked against mobile number %s double quotes 1 comma p mobile underscore no। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट कलर को कर दीजिए व्हाइट, जो टेक्स्ट कलर हमारा हो गया व्हाइट। प्रिंटएफ करके यूजर को बोलिए प्रेस एनी की टू गो बैक टू द मेन मेन्यू। जो भी यूजर की प्रेस करे उसका वेट करिए बाय गिविंग अ गेट ch, और इसके बाद कर जाइए रिटर्न। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो फिर हमें प्रिंट करना है यूजर के सामने कि इस मोबाइल नंबर के ये सारे टिकट्स हैं। सो प्रिंटएफ फॉलोइंग आर टिकट नंबर्स और टिकट्स बुक्ड फॉर द मोबाइल नंबर %s। ठीक, अब इसके बाद का कोड आप लिख के दीजिए जल्दी से, मेक इट फास्ट। हेडर में लिख देता हूं इंट आई, यहां आ जाएगा प्रिंटएफ \n टिकट नंबर, और इस टिकट नंबर्स के नीचे एक और प्रिंटएफ टू गिव डैशेस, तो ये हमारे डैशेस प्रिंट होंगे। अब इसके बाद का कोड लिखिए और जल्दी लिखिए, फटाफट करिए।
वेरी गुड, सिंपल सा लॉजिक है इसका। आप एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर -1 तक का, राइट। फॉर i इक्वल टू 0, टेस्ट कंडीशन आपकी होगी, आपको तब तक जाना है जब तक डायनेमिक एरे में -1 ना मिल जाए। तो वैल्यू एट p प्लस आई इज नॉट इक्वल टू -1 i प्लस प्लस, और लूप के अंदर प्रिंट एफ में बैकस्लैशन के साथ %d कॉमा वैल्यू एट p प्लस आई होगा, राइट। उसके बाद एक और प्रिंट एफ, पहले टेक्स्ट कलर कर देते हैं व्हाइट, फिर एक और प्रिंट एफ जिसमें यूजर से आप बोलेंगे प्रेस एनी की टू गो बैक टू द मेन स्क्रीन, ठीक है, टेक्स्ट कलर येलो, ठीक, और कोड पॉज करने के लिए गेट ch। हमारे केस में क्या नाम है, p टिकट no, ओके, सो विल से p टिकट no, और यहां भी आ जाएगा p टिकट no, ठीक है। अब तो ठीक है, और एक काम क्या बच रहा है, वापस जाने से पहले, शाबाश विवेक, फ्री कर दीजिए p टिकट no को। करना चाहिए, जो आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करी है वो डिस्ट्रॉय भी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए लास्ट में एक फ्री, ताकि जो डायनेमिक एरे बना है वो हो जाए डिस्ट्रॉय। सही है, समझ आ रहा है। अब आ जाइए केस 4 को अपडेट करते हैं। दिस इज आवर केस 4। केस 4 में स्क्रीन क्लियर करके सबसे पहला काम क्या होगा, जवाब दें। सबसे पहला काम, यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट करवाइए। उसके लिए एक कैरेक्टर पॉइंटर लेना होगा हमें, कैर पॉइंटर p मोबाइल अंडरस्कोर no, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद का कोड बोलिए, जल्दी से। एक्सेप्ट मोबाइल नंबर की रिटर्न वैल्यू रिसीव भी तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा डायरेक्ट कॉल। p मोबाइल नंबर इक्वल टू एक्सेप्ट अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर no, ऐसे होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर नल तो नहीं है कहीं। अगर नल नहीं है तो क्या करें, तो हम लोग टिकट नंबर के अंदर रिसीव करें गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर no, और गौर करिएगा ये जो टिकट नंबर लिया है मैंने p टिकट अंडरस्कोर no, ये कौन है, वेरी गुड, ये एक इंटीजर पॉइंटर है, तो इसे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, तो एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर होगा p टिकट अंडरस्कोर no, ठीक, और p टिकट अंडरस्कोर no में आप गेट टिकट नंबर की रिटर्न वैल्यू रखेंगे। गेट टिकट नंबर को कुछ आर्गुमेंट देंगे, जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आर्गुमेंट होगा गेट टिकट नंबर का, जो आपने यूजर से मोबाइल नंबर लिया है, फाइन। इसके बाद बताइए, इसके बाद अगला स्टेप, वेरी गुड, सीधे कॉल कर दीजिए आप व्यू ऑल टिकट्स, और व्यू ऑल टिकट्स को पास कर दीजिए दोनों चीजें। कौन दोनों चीजें, मोबाइल नंबर भी और इस मोबाइल का टिकट नंबर भी, ये दोनों कर दीजिए पास। इसके बाद बाहर निकलिए इफ से, CLR SCR और ब्रेक। आ गया समझ, राइट, करिए रन,
वैलिड इज इक्वल्स टू, वैलिड डिक्लेयर नहीं करा है, वैलिड डिक्लेयर करा है, देन व्हाट इज द इशू? PSN इज अनचेक्ड। हाँ, हमने मोबाइल नंबर लिया है एक एरे में, तो नाम देना पड़ेगा एरे का। वेरी गुड। तो एरे का नाम है हमारा mob_no, राइट, यही नाम आएगा। PSN है ही नहीं यहाँ पे अभी फिलहाल डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो अब हम चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं। मोबाइल नंबर हमें पता ही नहीं है, 0 करके वापस लौटें। पहले देखना पड़ेगा व्यू टिकट, एंटर अ वैलिड टिकट नंबर 1। ठीक है, 9898989890, 1 2 3 4 1 0। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस 3 में, 4 में, 989898246890, ये वैलिड है। इस मोबाइल नंबर पे एक टिकट तो है, राइट, चेक करिए। बैकस्लैशन लगाना भूल गया हूं मैं टिकट नंबर के बाद, इसको ठीक कर दें जरा अपने फंक्शन में आकर। यस, इसके बाद आना चाहिए एक न्यू लाइन, तो वो डैशेस आएंगे नेक्स्ट रो पे। ठीक है, अब इस मोबाइल नंबर पे एक टिकट और बुक करते हैं अपन, तो अब दो टिकट दिखने चाहिए ना, राइट। सेकंड, एंटर पैसेंजर नेम, पैसेंजर का नाम, चलिए ललित, ललित मेल है। ट्रेन नंबर एक डिफरेंट ट्रेन ले लें इस बार, सभी भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, किसी को कहीं और भेजते हैं, तो इस बार जाते हैं अपन हबीबगंज से आगरा 345, राइट। तो ट्रेन नंबर इज 345, ट्रैवलिंग क्लास, इसको सेकेंड एसी में ट्रैवल करना है। इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस है लेट्स से न्यू मृणाल सिटी। इसकी एज 45 ईयर्स, 989898246890। ठीक है, इस बंदे का भी एक टिकट बुक हुआ। ठीक, अब आते हैं अपन सर्च टिकट नंबर पे, 9898989890। यस, टास्क डन। इस बंदे के 2 टिकट्स हैं, द कोड इज शोइंग टिकट नंबर 1 एंड टिकट नंबर 4। आया समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल फॉलो लॉन्ग। ठीक है, अब आपका अगला टास्क है किसी पर्टिकुलर ट्रेन के टिकट्स व्यू करना। बना लेंगे? किसी पर्टिकुलर ट्रेन के टिकट्स व्यू करने। ठीक है, तो यूजर से क्या लेंगे? यूजर से लेंगे आप ट्रेन का नंबर, ये आपका असाइनमेंट दे रहा हूं। यूजर से आप लेंगे ट्रेन का नंबर, और उस ट्रेन के लिए जितनी भी बुकिंग्स हुई हैं आप वो बुकिंग्स शो करेंगे। क्या शो करेंगे? बस मुझे ज्यादा नहीं देखना है, टिकट का नंबर देखना है, कौन सा टिकट बुक हुआ है उस ट्रेन के लिए, टिकट नंबर आ जाए, ट्रैवलिंग क्लास आ जाए और पैसेंजर का नाम आ जाए। बस 3 चीजें देखनी है, और उसके नीचे फिर 3 चीजें, जेंडर, एज और मोबाइल नंबर। मतलब 2 पार्ट्स में आप दिखा दें। समझ आ रही है बात? तो जो भी यूजर से आप ट्रेन का नंबर लेंगे आप पूरा ही दिखा दीजिएगा। चलिए, मत करिए तो मत करिए फेयर। हाँ, फेयर की वैसे जरूरत नहीं है, मुझे सारी खाली इस ट्रेन के टिकट्स देखने हैं। फेयर तो सबका सेम ही होगा ना रचित? क्यों? अगर एक पर्टिकुलर ट्रेन के टिकट्स हम देख रहे हैं और 2 ही क्लासेस हैं ट्रेन में, है ना, तो आपको फेयर नहीं दिखाना, आपको टिकट नंबर दिखाना है। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग क्लास दिखानी है, पैसेंजर का नाम दिखाना है, पैसेंजर का जेंडर, एज और मोबाइल नंबर, 6 चीजें आपको दिखानी है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर?
ठीक है, और दिखाना कैसे है, तो एक रो में एक बंदे की डिटेल आए, अगली रो में अगले बंदे की डिटेल आए, लाइक दिस हो जाएगा। एक पर्टिकुलर ट्रेन के सारे टिकट्स दिखाने। इज दिस क्लियर? वर्किंग समझ आई? तो मैं इसका इससे रिलेटेड फाइल मैं शेयर कर दूंगा, वो इंप्लीमेंट करके लाना है, ठीक है। हाँ, इसका सूडो कोड मैं दे दूंगा, सूडो कोड और स्क्रीनशॉट्स दोनों दे दूंगा मैं, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।